जिस प्रकार की भीड़ थी, तो मैं तो लगभग 40 सालों से ज़्यादा हूँ। तो अद्भुत भीड़ थी, मतलब अब प्रशासन के लिए भी चुनौती हो गया वो, कि इतनी भीड़ को कंट्रोल करके बाबा को सीधे निकाल के ले जाना। पर फिर भी प्रशासन की अच्छी व्यवस्था के कारण बहुत अच्छी सवारी निकली, और हमें लगता है कि अब दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती ही जाएगी। कल जिसकी सवारी के अंदर जो थीम थी, वह थी लोक नृत्य, लोक संगीत और सारे प्रदेशों के संस्कृति वहाँ दिखाने की कोशिश की थी हमने, विशेषकर ट्राइबल। तो गुजरात के ट्राइबल नृत्यकार आए थे, मध्य प्रदेश के भी थे, और बहुत ही मतलब अनुपम दृश्य था। और जो आनंद है महाकाल की यात्रा का, वो जो मन को आह्लादित करता है, वो इसके शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। और इसलिए ये जो हमारा प्रदेश का एक बहुत बड़ा उत्सव, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये रथ यात्रा जैसे एक निकलती है और तिरुपति भगवान की यात्रा निकलती है, ऐसे हमारे यहाँ भी महाकाल की सवारी की प्रतिष्ठा ऐसी ही होने वाली है। जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि मैं तो 30-40 साल से जा रहा हूँ, और जिस तेज़ी से भक्तों का आना जाना वहाँ हो रहा है, और इसलिए हम सब के लिए एक चुनौती है कि यह सवारी अच्छी निकले और जो भी दर्शक आए वह यहाँ से प्रसन्न होकर जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। हाँ जी, अब मैंने तो झांझ भी बजाया और पता नहीं क्या क्या बजाया, आप देख ही नहीं पाए। मतलब मेरी सांस बड़ी लंबी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में उर्वरक की लिए सभी माननीय मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने प्रभार के जिलों में, अब चूँकि बोनी तो हो गई है और बोनी में भी ऐसी कोई किसानों को परेशानी बिल्कुल नहीं आई, उनको समय पर खाद उर्वरक मिलता रहा, और अभी भी अब वापस दूसरी बार लगेगा। तो सभी माननीय मंत्रीगण इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसानों को समय पर खाद मिले, ब्लैक नहीं हो, और बाज़ार के अंदर नकली खाद नहीं आए, इसको विशेष ध्यान दें। इस संबंध में प्रशासन को भी निर्देश दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और किसान को कहीं पर भी कोई असुविधा नहीं होना चाहिए, इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं, और विशेषकर जैव विविधता से संपन्न हमारा प्रदेश है, और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रुचि भी बहुत ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे धार्मिक पर्यटन में हमने महाकाल लोक बनाया, और उसके बाद लोगों का आकर्षण बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है, अब जैव विविधता के क्षेत्र में भी हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, और इसलिए अब इसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत फोकस किया है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर्यटकों को आकर्षित कर सकें। इसलिए इस क्षेत्र का विकास और इस क्षेत्र के अंदर कैसे पर्यटक ज़्यादा आकर्षित हों, इसके लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं कि शेर, चीते अब मध्य प्रदेश इनके नाम से पहचानने लगा। अभी तक तो गुजरात ही टाइगर के नाम से पहचाना जाता था, पर मध्य प्रदेश की भी पहचान अब हो रही है। और मुझे लगता है कि जैसे पचमढ़ी है, पचमढ़ी क्षेत्र में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है उसको भी। और बायोस्फीयर से मतलब ये है कि हमारे जितने भी जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, वायु में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, उनके संरक्षण का काम। और इसलिए इस दिशा में सरकार बहुत गंभीर है, और इन सब क्षेत्र को संरक्षित करके लोगों को, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, उनको आकर्षित करने का काम किया जाएगा।
अभी उज्जैन में भी मेला लगता है और विक्रमोत्सव उज्जैन में भी और ग्वालियर में भी मेला लगता है। तो दोनों, ग्वालियर में राजमाता सिंधिया मेला है और उज्जैन में विक्रमोत्सव व्यापार मेला। हमने वहाँ ऑटोमोबाइल्स की छूट 50% दी थी टैक्स की, तो उस टैक्स का आज अनुमोदन किया गया है। कैबिनेट निर्देश आज का युग है, ये तकनीकी का युग है और उसमें सबसे प्रमुख है डेटा सेंटर, और डेटा भी विश्वसनीय डेटा। नहीं तो कई चीज़ें तो अभी सोशल मीडिया में ऐसी चलती है कि अपन ढूंढते रहते हैं कि यार ये जो चल रहा है ये सही है कि गलत है, कितनी प्रामाणिकता। तो प्रामाणिक हो और उस दिशा में गंभीरता दिखे सरकार की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी इस यात्रा के दौरान डाटा सेंटर्स में भी विज़िट किया और एक अच्छी तकनीकी का डाटा सेंटर मध्य प्रदेश में कैसे बने, और अभी इसमें लगातार तकनीकी का विकास हो रहा है। तो मुझे कहते हुए गर्व है कि अभी सरकार ने सांख्यिकी समृद्धि के लिए डेटा सेंटर को फोकस करके एक विश्वसनीय, एक जवाबदार डेटा सेंटर हम बना रहे हैं और शायद वो देश के अच्छे डेटा सेंटर में से एक होगा। इसमें भी आज कैबिनेट में काफ़ी चर्चा हुई, निर्णय हुआ कि मध्य प्रदेश की पहचान एक विश्वसनीय डाटा सेंटर के रूप में बने। और अधिकतर अब ये सामान्य चीज़ें लोग समझते हैं। डाटा इस सेंटर ऐसा बने कि सारे विभाग एक दूसरे से एक्सचेंज कर सके। सरकार, देखिए आज के समय में डाटा कोई सा भी हो, आपको कोई भी डेवलपमेंट करना है, जैसे सड़क बनाना है तो ट्रैफिक का डाटा चाहिए, आपको बिजली के वायरिंग करनी है या उसका एक्सपांशन करना है तो कितने लोग उपभोक्ता हुए, वो डाटा चाहिए। तो डाटा आज के समय डेवलपमेंट के साथ एकदम जुड़ गया है और विश्वसनीय डाटा ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे सब विभागों के साथ सामंजस्य करके हमारा डाटा सेंटर, इसमें हम शासकीय अधिकारी विभाग को लगेंगे, पर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें शोधकर्ता, नीति निर्धारकों के साथ मिलकर, और एक मैंने अपनी बात के प्रारंभ में कहा कि एक विश्वसनीय डेटा सेंटर का केंद्र मध्य प्रदेश बने। जी कहाँ बनाया जाएगा सर? ऐसा है कि देखिए इसमें नई तकनीकी का समावेश करना सबसे बड़ी बात तो ये है, और उसकी विश्वसनीयता और डाटा कलेक्शन, और सब जगह से विश्वसनीय डाटा कलेक्शन। मैं बाद में बार बार कह रहा हूँ कि हम जवाबदार सरकार है, तो हमारा डेटा इतना जवाबदार होना चाहिए कि किसी को भी जो, आप पत्रकारों को कोई न्यूज़ बनानी है तो आपको डेटा चाहिए, तो हम विश्वसनीय डेटा देंगे। तो इस प्रकार हम एक विश्वसनीय डेटा सेंटर आधुनिक तकनीक का बना रहे हैं, और इस दिशा में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी टूर पर गए थे तो उन्होंने काफ़ी विस्तार से इस पर चर्चा की है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, आप सभी जानते हैं कि सबसे पुराना हमारा गांधी सागर जल विद्युत गृह है, जो हमारी बिजली पानी से बनती है, और मेरा ख्याल है कि इसकी आधारशिला 60 में रखी गई थी, और एक राणा प्रताप